आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में नबन्ना स्टेट सेक्रेटेरिएट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में बीजेपी की राजनीतिक आक्रामकता का मुकाबला करने की क्षमता केवल ममता बनर्जी में है। एक बयान आप और सुन ले, फिर समीर जी आ रही हूं आपके पास। मुझे खुशी है कि दीदी ने ईडी को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी पेन ड्राइव का पेन नहीं भूल पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ये भूल गए हैं कि यहां का प्रदेश दीदी के लीडरशिप में ये कल्चरल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। ये नासमझी कर रहे हैं। यहां के लोग प्रेम के, रविंद्र जी के भजन सुनते हैं, यहाँ का गान सुनते हैं, मिठास सुनते हैं, नफरत के गाने नहीं सुनते। ये दरारवादी लोग जो बांट करके राजनीति करने वाले हैं वो कामयाब होने वाले नहीं हैं। यहाँ की मिठास जीतेंगी, यहाँ की आदरणीय दीदी जीत करके जाएंगी और हमारा पूरा सहयोग इनके साथ है। अखिलेश यादव जी तो समर्थन देंगे ही, लेकिन दीदी ने ईडी को हरा दिया। डिजिटल चोरी होने जा रही थी, वो पेन ड्राइव लेकर चली गई। देखिए, अखिलेश यादव की चिंता जायज है। अखिलेश यादव बिहार में गए थे भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। उन्होंने बहुत ताकत लगाई कि भाई वहां पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने वहां पर। लेकिन वहां पर जिस तरीके से फजीयत हुई विपक्ष की, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब बिहार गए तो कम से कम बंगाल नहीं जाए। बंगाल में तो ममता बनर्जी के पास 2011 से सरकार है। ममता बनर्जी ताकतवर मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी का एक जनाधार है। तो ममता बनर्जी को हम थोड़ा सपोर्ट कर दे और ममता बनर्जी बीजेपी को हरा देती है, तो बीजेपी का जो विजयी रथ शुरू हुआ है 2024 से, जो लगातार महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली होते हुए जो अब बिहार में गया है। मोदी जी ने जो कहा था कि भाई गंगा तो बिहार से बंगाल की तरफ जाती है, तो मोदी जी का संदेश साफ था कि बिहार जीता है, हम बंगाल जीतेंगे। तो अखिलेश यादव उस 2017 में जो आंधी उत्तर प्रदेश में आने वाली, उस आंधी को रोकने के लिए वो अभी बंगाल गए हैं कि भाई बंगाल में किसी तरीके से ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए, तो बीजेपी की जो आंधी उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में आने वाली है, तो उसे रोकने में मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। उसमें मेरे 3 टप्पड़ बच जाएंगे, मैं पूरी तरह से उसमें उड़ूंगा नहीं। तो उनकी अपनी चिंता जायज है। उन्हें ममता बनर्जी की सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें 2027 में अपनी सत्ता की वापसी की चिंता है। लेकिन सर, नैरेटिव दोनों ही नेताओं का एक है। जो विपक्ष का नैरेटिव है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी हो, वो एक ही सिलेबस पर काम करे। वो सिलेबस क्या है कि एफआईआर की प्रक्रिया गलत हो रही है। एफआईआर की प्रक्रिया दरअसल ये एनआरसी ही है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। एक बयान और सुनाती हूं मैं आपको। एसआईआर एनआरसी था क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। क्या हासिल करना चाहते हैं? डिजिटल डेटा क्यों हासिल करना चाहते हैं? अरे भाई, डिजिटल डेटा सरकार थोड़ी ना हासिल कर रही है, इलेक्शन कमीशन हासिल कर रहा है। क्यों प्रोफेसर साहब? ये इसे हासिल करके आपको अपडेट कर रहा है और आपको चुनाव में वोट करने का अधिकार दे रहा है। मीनाक्षी जी, जब आप ये सब कर रही थी तो मैं सिर्फ पूरे समय और अभी भी देख रहा हूँ, ममता बनर्जी जी का चेहरा देख रहा हूँ। ऐसा देख तो मैं भी रही थी, बस बोल नहीं पाई। बॉडी लैंग्वेज यदि जो है, यदि उससे कोई आकलन करें और उसको पढ़ें तो लगता है कि जैसे उनको सांप सूंघा हुआ है। उनको आने वाले विधानसभा चुनाव का डर साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश यादव को वहाँ बार बार जाने का क्या तुक बनता है? अखिलेश यादव यदि वहाँ पर बार बार जा रहे हैं तो कहीं नहीं, जब होता है ना कि जब आप कष्ट में होते हैं ना, तो आपको लगता है कि मित्र लोग आकर के आपके आसपास भी बैठे रहें। बेशक वो आपको मदद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आपसे साथ बातचीत करते हैं तो वही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। वही हमको यहाँ पर ममता निराश लग रही है आपको? बहुत निराश लग रही हैं और बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि उनको हार का डर है।